बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी भी इंसान के शरीफ या गैर शरीफ होने में सबसे बड़ी चीज जिसका दखल होता है वो है आदमी का खानदान। खानदान अगर शरीफ है तो आदमी भी शरीफ होता है। सब बैठने वाले बड़े लोग होंगे, इसलिए बुजुर्गों और भाइयों क्या बोलेंगे? भाइयों दोस्तों, बुजुर्गों नहीं, वरना सभी के जमात में है बुजुर्गों और भाइयों। चलो, बुजुर्गों और भाई, किसी भी इंसान के शरीफ या गैर शरीफ होने में सबसे बड़ी चीज जिसका दखल होता है वो है आदमी का खानदान। खानदान अगर शरीफ है तो आदमी भी शरीफ होता है। अब आयत भी मिला लो साथ में, तुझे बयान करना है ना, जैसे खुतबा वगैरह भी सुनो पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आसान वाला। अभी या नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। समझे? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इतना पढ़ने के बाद फिर बुजुर्गों और भाइयों। चलो बोलो। तर्जमा करना नहीं है, और सिर्फ याद रखना है, वो हम समझाएंगे अगर कहीं करने की बात। अभी तो सिर्फ इतना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। ये जब बोलेंगे ना मोहतरम बुजुर्गों और भाई, तब तक एक ही जगह या नीचे या सामने दिखते रहेंगे तो चलेगा। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और भाई, ये शुरू करो। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम भाइयों और बुजुर्गों, किसी भी इंसान के शरीफ या गैर शरीफ होने में सबसे बड़ी चीज जिसका दखल होता है वो है आदमी का खानदान। खानदान अगर शरीफ है तो आदमी भी शरीफ होता है। खानदान अगर शरीफ नहीं है तो आदमी भी शरीफ नहीं होता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि खानदान शरीफ नहीं है लेकिन आदमी बहुत सीधा साधा है। इतनी बड़ी करो। आमतौर पर ऐसा होता है, यानी वो जो अभी ऊपर बयान किया ऐसा। कभी कभी ऐसा भी होता है, समझे? चलो, आमतौर पर ऐसा होता है, कभी कभी उसके बाद खिलाफ भी होता है। चलो, अगर वो बोलना है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि खानदान अगर शरीफ है तो आदमी भी शरीफ है, और खानदान शरीफ नहीं है तो फिर ठीक है। चलो। और कभी कभी उसके बाद खिलाफ भी होता है। खानदान शरीफ नहीं है लेकिन आदमी बहुत सीधा साधा है। और कभी ऐसा होता है खानदान शरीफ है लेकिन आदमी शरीफ नहीं होता है। और कभी ऐसा होता है कि जैसा खानदान वैसा आदमी। कभी ऐसा नहीं होता, आमतौर पर ऐसा होता है कि जैसा खानदान वैसा आदमी। इधर उधर क्या देखते हो? कोई आएगा तो आपको दिखेगा, आप क्यों उधर देखते हो? चलो, आमतौर पर ऐसा होता है जैसा खानदान वैसा आदमी। इसीलिए आजकल शादी निकाह के लिए रिश्ता लिखना हो तो सबसे पहले पूछते हैं लड़का खानदानी है, लड़की खानदानी है। खानदानी होने का मतलब ये है कि शरीफ खानदान से ताल्लुक है या नहीं, तो खानदान का बड़ा दखल होता है। कोई भी आ जाए बाहर, समझे, वो हमें देखेगा, हम उसको क्यों देखे? वो चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके घर का होगा। यहाँ हमारी दरसगाह है, हम उसके तालिब इल्म हैं, हम उसके उस्ताद हैं, यहाँ सबसे बड़े हम हैं। उसको भी अगर आना है तो इजाजत लेके आएगा, हमारे कितना भी बड़ा हो।
भेज देंगे कि काम चल रहा है तो जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज पहले खत्म करनी पड़ेगी कि वो देख रहा है कि वो कोई नहीं, हम ही बड़े हैं, कोई क्या बड़ा है, तो डर खत्म होगा, समझ रहे हैं। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी में सब आ गए, समझ रहे हैं। कोई भी आ जाए, हमें क्या, हमें अपना काम करना है, फिर देखो कैसे काम होता है। पहले डर खत्म करना है। कोई भी आ जाए वो उसकी घर का है, हमेशा के लिए याद रखिए। कोई भी चाहे कोई भी हो, हमें क्या लेना है, वो उसके घर का है, हमें अपना काम करना है। चलो, तो खानदान का बड़ा दखल होता है। जहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का ताल्लुक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे ज्यादा पाक है। और ऐसी बात नहीं है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मुसलमान है इसलिए ऐसा कहते हैं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जो काफिर मुशरिकीन ईमान नहीं लाए होते, वो भी इस बात का इकरार करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बहुत ज्यादा पाक है और बहुत ज्यादा शरीफ है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बादशाहों को खत भेजे और इस्लाम की दावत भेजी। तो रूम के बादशाह के पास खत भेजा, तो रूम के बादशाह ने अपने सिपाहियों को अपने मुल्क में भेजा कि जाओ और देखो मक्का से कोई आदमी आया हुआ है या नहीं, अगर आया हुआ है तो उसको मेरे पास लेकर आओ ताकि हम मालूम करें कि ये जो खत भेजने वाला आदमी है वो कैसा है, उसका खानदान कैसा है, उसके मुतालिक दूसरे सवाल भी करें। तो सिपाही मुल्क में गए। इत्तिफाकन अबू सुफियान जो कुरैश के सरदार थे, जिनको सरदार कुरैश कहा जाता है, उनमें से थे। तो अबू सुफियान वहां विजय का काफिला लेकर गए हुए थे। तो सिपाहियों ने उनसे पूछा कि आप मक्का से आए हुए हैं? तो अबू सुफियान ने कहा जी हाँ। तो उसको बादशाह के सामने ले गए, उनको बादशाह के सामने ले गए। बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बहुत सारे सवाल किए। उनमें से एक सवाल ये भी था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कैसा है। तो अबू सुफियान जो के दुश्मन थे, दुश्मन नहीं जो के अबू सुफियान जो के दुश्मन थे, दुश्मन चाहता है कि अपने दुश्मन के मुतालिक कोई ऐसी बात कह दे कि सामने वाला बदगुमान हो जाए, लेकिन चाहने के बावजूद कोई ऐसी बात नहीं कह सके, बल्कि वह इकरार किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान शरीफ है और पाक है। तो दुश्मन भी इस बात का इकरार करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान शरीफ है और पाक है। इसमें बोले नहीं किलो के चार पर वो अच्छे दे हैं कंप्लीट और उतर उठाओ को ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया बिस्मिल्लाह, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर खुतबा पढ़ना है। फिर अगर हमें आयत पढ़नी है तो उससे पहले औज़ु और बिस्मिल्लाह, और अगर हदीस है तो हदीस शुरू करनी है। यहाँ आयत है तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इतना पढ़ेंगे तो सब तरफ नहीं देखना है, सीधे देखेंगे या नीचे देखकर पढ़ लेंगे। फिर जब बात शुरू करेंगे बुजुर्गों और भाइयों तब देखना है ऊपर। शुरू करो बुजुर्गों और भाइयों। बुजुर्गों और भाइयों, किसी भी इंसान के शरीफ या गैर शरीफ होने में सबसे बड़ी चीज जिसका दखल होता है वो है आदमी का खानदान। खानदान अगर शरीफ है तो आदमी भी शरीफ होता है, खानदान अगर शरीफ नहीं है तो आदमी भी शरीफ नहीं होता है। आमतौर पर ऐसा होता है और कभी कभी उसके खिलाफ भी होता है। खानदान शरीफ है लेकिन आदमी शरीफ नहीं है,
और ऐसा भी होता है कि खानदान शरीफ नहीं है लेकिन आदमी बहुत सीधा साधा है, आमतौर पर ऐसा होता है। और कभी कभी फिर से बोलो, यही बात फिर से समझाओ पूरी। प्यारे भाइयों दोस्तों, प्यारे कहाँ, वो तो बड़े बड़े होंगे, कहाँ प्यारे होंगे, आपसे तो बड़े होंगे। बुजुर्गों और भाइयों, बुजुर्गों और भाइयों, किसी भी इंसान के शरीफ या गैर शरीफ होने में सबसे बड़ी चीज जिसका दखल होता है वो है आदमी का खानदान। खानदान अगर शरीफ है तो आदमी भी शरीफ होता है, खानदान अगर शरीफ नहीं है तो आदमी भी शरीफ नहीं होता है। आमतौर पर ऐसा होता है। और कभी कभी उसके बदखिलाफ भी होता है। बदखिलाफ नहीं, उसके खिलाफ भी होता है। बदखिलाफ अगर ना बोल सके तो खिलाफ, बदखिलाफ। और उसके बरखिलाफ भी होता है। कभी कभी उसके बरखिलाफ भी होता है। और कभी कभी उसके बरखिलाफ भी होता है। जैसे कि यानी खानदान शरीफ है लेकिन आदमी शरीफ नहीं है। ऐसा भी होता है कि खानदान शरीफ नहीं है लेकिन आदमी बहुत सीधा साधा है। आमतौर पर ऐसा होता है। और कभी कभी आमतौर पर कैसा होता है? आमतौर पर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा बहुत कम। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। चलो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जैसा खानदान वैसा आदमी। समझे? पूरी बात थोड़ी सी बदलने से कैसी बदल जाती है। हाँ, तो ध्यान रखना है इसका। जोर जोर से बोल लेना ये तकरीर नहीं है, रट कर जुमले बोल लेना मुश्किल ये तकरीर नहीं है। तकरीर क्या है? एक बात आप पहले समझें और फिर सामने वालों को अच्छी तरह समझाएं, इसका नाम तकरीर हो गया है। चलो, इसीलिए आजकल शादी या निकाह के लिए शादी नहीं, शादी। इसीलिए आजकल शादी या निकाह के लिए रिश्ता देखना हो तो सबसे पहले पूछेंगे लड़का खानदानी है, लड़की खानदानी है। खानदानी होने का मतलब ही ये है कि शरीफ खानदान से ताल्लुक है या नहीं, तो खानदान का बड़ा दखल होता है। जहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान का ताल्लुक है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे ज्यादा पाक है। इस बात से नहीं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, और ये इसलिए नहीं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, मुसलमान है, इसलिए ऐसा कहते हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन काफिर और बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन काफिर और मुशरिक होते हैं, जो ईमान नहीं लाए हुए होते थे, वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे ज्यादा पाक है। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बादशाहों को एक खत भेजा। अरब के बादशाहों को एक खत कैसे भेजा? अरब से बादशाह, इसलिए कहते हैं जो बोलते हैं उसको पहले समझो। अरब के बादशाहों को खत भेजे। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बादशाहों को खत भेजे और इस्लाम की दावत दी। एक खत रूम के बादशाह के पास भी पहुंचा। रूम के बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ मुल्क में अगर मक्का से कोई आदमी आया हुआ है तो लेकर उसको मेरे सामने लेकर आओ। ये जो खत भेजने वाला आदमी है वो कैसा है, उसका खानदान कैसा है, उसके मुताबिक दूसरे सवाल करेंगे। अलबत्ता फिर क्या है? इत्तिफाकन या इत्तिफाक से। चलो, इत्तिफाकन अबू सुफियान जो कुरैश के सरदार थे, जो याद करने के लिए बैठे तो उसको सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझो कि क्या बात कही जा रही है, आगे पीछे से उसका क्या ताल्लुक है और इससे हमें क्या पैगाम देना है लोगों को, और फिर समझ कर याद करो और फिर यहाँ बोलो। तो इत्तिफाकन अबू सुफियान वहाँ तिजारत का काफिला लेकर गए हुए थे। तो सिपाहियों ने देखा और पूछा कि आप मक्का से हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ। कि आप अगर बोले तो हैं। इत्तिफाक से अबू सुफियान वहाँ तिजारत का काफिला लेकर गए हुए थे। तो सिपाहियों ने देखा और पूछा क्या मक्का से हो? हैं। चलो, आप मक्का से हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ।
तो बात पे क्यों चढ़ाते हो? ये सब एक एक हरकत वहाँ। चलो तो अबू सुफियान को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने अबू सुफियान से पूछा, बादशाह ने अबू सुफियान से बादशाह ने अबू सुफियान से दो तीन मरतबा वहां नहीं होना चाहिए जहां बयान कर रहे, समझे? याद करके नहीं सुनाना है, समझ के समझाना है। बादशाह ने अबू सुफियान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बहुत सारे सवाल किए। उनमें से एक सवाल ये भी था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कैसा है। दुश्मन चाहता है तो अपने दुश्मन के मुताबिक कोई ऐसी बात कह दे कि सामने वाला बदगुमान हो जाए, लेकिन चाहने के बावजूद कोई ऐसी बात नहीं कही, बल्कि वहाँ इकरार किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे ज्यादा पाक है। और दुश्मनों ने भी इकरार किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे ज्यादा पाक है। समझ गए? बयान करने का मतलब अंदर से याद करके सुनाना नहीं है, बल्कि समझ के समझाना है। समझ रहे? और तैयारी करो, और पुख्ता तैयारी करो इसी तरह।